ई श्रम कार्ड अप्लाई ऑनलाइन। भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए शुरू की गई ई श्रम कार्ड योजना आज लाखों लोगों के लिए सहारा बन चुकी है। जिन श्रमिकों का जीवन मजदूरी व दैनिक कार्यों पर निर्भर करता है, उनके लिए ये योजना कई तरह के लाभ लेकर आई है। 2021 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि मजदूरों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा सके और उन्हें सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा जा सके। ई श्रम कार्ड बनवाने वाले श्रमिकों को सरकार द्वारा हर महीने आर्थिक मदद के रूप में राशि दी जाती है। साथ ही उन्हें भविष्य के लिए पेंशन और बीमा का लाभ भी प्राप्त होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। यदि आप भी मजदूरी करते हैं और अब तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इस लेख में हम आवेदन प्रक्रिया, लाभ, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी विस्तार से देंगे। ई श्रम कार्ड योजना की संपूर्ण जानकारी। ई श्रम कार्ड योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी पहचान व आय का कोई निश्चित रिकॉर्ड सरकार के पास दर्ज नहीं होता। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस योजना को 26 अगस्त 2021 को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य मजदूरों को सरकारी योजनाओं से सीधे लाभ दिलवाना था। यह कार्ड एक विशेष यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़ा होता है, जो पूरे देश में मान्य है। इस कार्ड के माध्यम से हर पंजीकृत मजदूर को न केवल मासिक भत्ता दिया जाता है, बल्कि भविष्य में पेंशन, बीमा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जाता है। इस योजना को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों जैसे खेतिहर मजदूर, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मचारी, निर्माण कार्य करने वाले लोग और दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। ई श्रम कार्ड योजना के मुख्य लाभ। इस योजना के अंतर्गत पात्र मजदूरों को कई प्रकार की सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले उन्हें हर महीने 1000 रुपए का आर्थिक भत्ता सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे जीवन यापन की स्थिति बेहतर होती है। मजदूरों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रति माह 3000 रुपए पेंशन के रूप में प्रदान किए जाते हैं, जिससे वो बुढ़ापे में सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें। इसके अलावा योजना में दुर्घटना बीमा का प्रावधान भी है, जिसके तहत मजदूर की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। वहीं आंशिक विकलांगता की स्थिति आने पर मजदूर को भी आर्थिक मदद मिलती है। साथ ही सभी पंजीकृत श्रमिक को अलग अलग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनका जीवन स्तर सुधारा जाता है। ई श्रम कार्ड बनवाने की पात्रता, शर्तें। यदि कोई व्यक्ति ई श्रम कार्ड बनवाना चाहता है, तो उसे कुछ पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक है। आवेदक की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम होनी आवश्यक है। ये योजना केवल असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है, जैसे दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, खेतीहर मजदूर, रिक्शा चालक और निर्माण कार्य करने वाले लोग। यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है या संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि केवल आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब वर्ग से संबंधित लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले इन पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़ना और समझना अनिवार्य है। ई श्रम कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आवेदन के समय कुछ अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, क्योंकि सारी प्रक्रिया आधार से जुड़ी हुई है। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा आयु प्रमाण पत्र भी आवश्यक हैं। आवेदक को अपने बैंक खाते की पूरी जानकारी देनी होगी, ताकि सरकार की आर्थिक सहायता सीधे उस खाते में भेजी जा सके। साथ ही शिक्षा की जानकारी, काम का विवरण और हाल ही में ली गई पासपोर्ट साइज फोटो भी आवेदन के समय अपलोड करनी होती है। एक जरूरी शर्त यह भी है कि आवेदक के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि पंजीकरण के दौरान OTP सत्यापन इसी नंबर पर किया जाता है। ऑनलाइन ई श्रम कार्ड बनाने की प्रक्रिया। ई श्रम कार्ड हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले ई श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। वहां होम पेज पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन का विकल्प मौजूद होता है, जिस पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके बाद आवेदक को अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को दर्ज करके OTP वेरिफिकेशन करना होता है। सत्यापन पूरा होने के बाद आवेदन फॉर्म खुलता है, जिसमें सभी आवश्यक जानकारियां जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता जानकारी, आय की जानकारी और पेशे का विवरण भरना होता है। इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड किए जाते हैं। फॉर्म को सफलतापूर्वक भरने के बाद सबमिट करना होता है और इसी के साथ ई श्रम कार्ड बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके बाद कुछ ही समय के अंदर आवेदक अपना कार्ड डाउनलोड कर सकता है। ई श्रम कार्ड योजना से जुड़े सामान्य प्रश्न। कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि ई श्रम योजना वास्तव में कब शुरू हुई थी, तो इसका उत्तर है 26 अगस्त 2021। इसके अलावा श्रमिकों को इस कार्ड से मिलने वाले लाभ भी अक्सर जानने की इच्छा रहती है। उन्हें आवेदन के बाद हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं और उम्रदराज होने पर पेंशन के रूप में 3000 रुपए। यदि कोई दुर्घटना होती है और मजदूर की जान चली जाती है, तो उसके परिजनों को बीमा राशि के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसी प्रकार से विकलांगता की स्थिति में भी आर्थिक मदद दी जाती है। यह योजना केवल असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों के लिए है जो अपनी रोजी रोटी के लिए दैनिक मजदूरी या छोटे मोटे कार्यों पर निर्भर रहते हैं।
सरकारी कर्मचारी और संगठित क्षेत्र के लोग इस योजना में शामिल नहीं हो सकते।